वालेकुम जी। जी आप हमने आपको बताया कि विंडो इंस्टॉल कैसे करते हैं। आपने विंडो इंस्टॉल कर ली है, विंडो 11 इंस्टॉल कर ली है, ठीक है जी। इसके बाद इसका जो मेन मरहला शुरू होता है वो है ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर का। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि ड्राइवर्स कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, ठीक है जी, और सॉफ्टवेयर वो नहीं मिलते। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि विंडो के ड्राइवर्स कैसे करने हैं, हम किस साइट से लेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ये ड्राइवर्स हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आ जाएं, अब हम आपको बताते हैं कि इसके ड्राइवर्स कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर। नहीं, ये हमारी विंडो है, विंडो 11 हो चुकी है, ठीक है। अब इसके ड्राइवर्स नहीं आ रहे, मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। तो आपने यहाँ से भी चेक कर सकते हैं मैनेज में जाके। तो मैनेज में जाएंगे, वहाँ पर इसकी डिवाइस मैनेजर में सारे ड्राइवर्स शो हो जाएंगे। ये येलो निशान है, ये देखें। अभी आपने इसके देखें माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले अडॉप्टर है, जो उसका मेन है वो नहीं हुआ अभी तक। तो या दूसरा हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, टास्क मैनेजर में जाएंगे। टास्क मैनेजर भी बताएगा कि जो इसका है वीडियो ड्राइवर्स है ना, वो नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ CPU, मेमोरी और डिस्क हो रहा है, डिस्प्ले अडाप्टर नहीं शो हो रहा। अच्छा, हमें कैसे पता चले कि हम ड्राइवर्स कैसे, कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे डाउनलोड करें? सबसे पहले तो हमें जो हमारे पास लैपटॉप है इसका मॉडल का पता होना चाहिए कि इसका मॉडल क्या है। तो अब मॉडल कैसे पता करना है, ये देखिए यहाँ पर आपने लिखना है DXDIAG। ये डायरेक्टएक्स है, डायग्नोस्टिक है, ठीक है जी। ये आ गया DXDIAG, ये कमांड आ गई। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है जी, ये इसका मॉडल शो करेगा कि हमारे पास कौन सा लैपटॉप है। अब ये देखें, ये विंडो 11 हुई है हमारे पास, ये सिस्टम का मॉडल है। तो इसका मॉडल जो है वो HP EliteBook 840G6 है, ठीक है जी। अब यहाँ तक हो गया, इसका मॉडल पता चल गया। अब दूसरा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है। वहाँ पे देखा हमने कि विंडो 11 है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इसका जो है वो शो करेगा। ये हमारे पास लैपटॉप का प्रोसेसर है, ये इसकी रैम है, ये है इसका सिस्टम टाइप 64 बिट है, ठीक है जी। विंडो 11 प्रो है, वर्जन उसका 24H2 है। इसके अब ड्राइवर्स के बाद लोगों ने जो ड्राइवर पैक है वो डाउनलोड करके रखा होता है, हमारे पास भी है। उसी को लगा कर हम उसके ड्राइवर्स डाउनलोड करते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको नेट पे बताता हूँ वहाँ पर ड्राइवर इसका वर्जन कैसे मिलेगा। आ जाएंगे हमारे पास। ये आपने गूगल खोल लिया है, ठीक है जी। इसके ऊपर आपने यहाँ पर लिखना है उसका मॉडल जो आपने देखा था, HP EliteBook, ठीक है जी। ये EliteBook 840G6 ड्राइवर्स, ठीक है जी, वो आ गया। अब ये पहली ही साइड आएगी HP की, ठीक है जी। इस पे हमने क्लिक करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। HP EliteBook 840G6 नोट PC। अब इसमें वो दो चीज़ें हमें बता रहा है कि आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है जी। वो पूछ रहा है कि विंडो 10 है, 11 है। अगर आपने 10 के करना है तो 10 पे क्लिक करें, अगर 11 पे करना है तो 11। हमने 11 के करने हैं तो हमने 11 पे क्लिक किया। ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, विंडो 11। अब यहाँ पर कह रहा है व्हाट वर्जन ऑफ OS डू यू हैव, कि आपके पास उसका वर्जन कौन सा है। अब हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है जी, तो देखें विंडो 11 है, 21H2 है, 23H2 है, 22H2 है, 24H2 है। तो जो हमारे पास था वो मैंने आपको दिखाया है, वो 24H2 है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारी दोनों चीज़ों की सिलेक्शन हो गई है। अब ये सबमिट है, अब हम इसको सबमिट करेंगे। अब जैसे ही हमने सबमिट किया तो ये उसने उसके ड्राइवर्स की जो सारी है ना वो दिखा दिए हैं, किसके पास आपके कौन कौन से हैं, ठीक है जी। मोस्टली जो ड्राइवर होते हैं ना हमारे पास, वो ज़्यादातर ऑडियो का नहीं होता, ठीक है जी। ये हमने चेक किया है, उसको हम डाउनलोड करने, ये डाउनलोडिंग पे लग गया है वो ड्राइवर, ठीक है। IDM करते हैं तो उसके थ्रू भी हो सकते हैं। उसके बाद जो ड्राइवर्स है वो वीडियोस के हैं, ये वीडियोस पे
आपको ये 3 ड्राइवर्स शो कर रहा है, ठीक है जी। इसमें से AMD है, इंटेल है, हमारे पास जो इंटेल का है वो हमने डाउनलोड करना है, ठीक है जी। वो उसका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद नेटवर्क के हैं ड्राइवर्स, ये ब्लूटूथ का है, ब्लूटूथ का भी आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको स्टोरेज के हैं, फर्मवेयर के हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इस तरह ये सारे जो जो आपको ड्राइवर्स चाहिए वो आपने डाउनलोड करते जाना है। चिप का है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये तरीका है, ठीक है जी। वो ड्राइवर डाउनलोड करने हैं आपने करके, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप पे। अब हमारे पास ड्राइवर्स ऑलरेडी इसके पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने लगाई है उसमें अपनी USB हार्ड। अब आपने माई कंप्यूटर पे जाना है, माई कंप्यूटर पे जाएंगे, ये न्यू वॉल्यूम के साथ हमारी हार्ड है, ठीक है जी। इसमें ड्राइवर्स पड़े हैं, उसके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। आप साइड से डाउनलोड करेंगे, टाइम हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये स्नैपी ड्राइवर है हमारे पास, ये आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया है, ये सबसे नीचे, ठीक है जी। इस पर क्लिक किया है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सिंपल तरीका है बिल्कुल। एक दफ़ा आप ड्राइवर डाउनलोड करके रख लें तो आपके जितने भी लैपटॉप हैं सब पे आप उसको बआसानी कर सकते हैं। अब ये एक लिस्ट आ गई है टोटल ड्राइवर्स की, ठीक है जी। वो जितने ड्राइवर्स हैं ना, ये सारे हमारे मिसिंग है। ये देखें, ये नीचे हैं ड्राइवर्स ही ड्राइवर्स शो हो रहे हैं सारे, ठीक है जी। ये देखें, ये वाईफाई का है, ये वाईफाई का शो हो रहा है। बाकी के तो चलो वो चिपसेट वगैरह के हैं। ये इंटेल UHD ग्राफिक है इसका, वो शो हो रहा है। ये ब्लूटूथ का ड्राइवर्स है, इसमें यानी कि सारे नाम शो होंगे। ये इसके ऊपर आपने जाना है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है जी। ये सारे सिलेक्ट हो गए हैं, ये इंस्टॉल हैं। वो कितने कह रहा है ड्राइवर, हमारे 30 ड्राइवर वो कह रहा है मिसिंग है इसमें, ठीक है जी। तो अब करना क्या है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे तो ये ड्राइवर हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। आप देखें, ये देखें, ये यहाँ पे लिखा इंस्टॉलिंग 1 of 30, ठीक है जी। यानी कि वो पहला ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है। आप देखेंगे जैसे ही ये एक इंस्टॉल करेगा तो ऑटोमेटिकली ही ये दूसरे पे चला जाएगा, कि ये ऑटो ही इंस्टॉल करेगा, ठीक है। स्नैपी ड्राइवर के नाम से नेट से आपको मिल जाता है, आसानी डाउनलोड हो जाता है वहाँ से। और या आपने करना हो, स्नैपी नहीं मिल रहा आपको, तो ड्राइवर्स पैक अगर आप काड़ा से हैं, ठीक है जी, तो आप रेहान कंप्यूटर पे आके USB में ये ड्राइवर्स वगैरह ले भी सकते हैं। ये हम आपको फ्री ही देंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये अब दूसरे पे चला गया है, वो कह रहा है आउट ऑफ, ये तीसरा 2 हो गए हैं, 3 of 30, ठीक है जी। यानी कि तीसरा ड्राइवर, इस तरह इसने सारे ड्राइवर्स ही डाउनलोड कर देने हैं, ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा। अब हम इसको करते हैं मिनिमाइज, ये ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं। अब हमें दूसरे तरीके बताता हूँ, ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो हमारी USB है वो हो गई है, ठीक है जी। अब इसमें इंस्टॉल आपने करने हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। ये हमारे पास SS के नाम से सॉफ्टवेयर है। ये मैं इसको करता हूँ कॉपी करके मैं इसको इसके अंदर ही, ड्राइव के अंदर ही पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये मोस्टली जो भी बंदा हमसे लैपटॉप या सिस्टम वगैरह परचेज़ करता है तो हम उसको ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर फ्री में रख के देते हैं ताकि वो अपना काम चला सके, ठीक है। अब आपको उधर दिखाता हूँ वो ड्राइवर जो हो रहे हैं, ये ड्राइवर्स हो रहे हैं 10 of 30, यानी कि 10 ड्राइवर जिसके इंस्टॉल हो चुके हैं। तो जैसे ये सारे इंस्टॉल होंगे मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा इसकी, ठीक है जी। ये हमारा सॉफ्टवेयर इसमें कॉपी हो रहे हैं, वो भी 60-70% इंस्टॉल हो गया है। ये ड्राइवर्स हैं, 10th ड्राइवर को वो इंस्टॉल कर रहा है। विंडो इंस्टॉल करना इतना मुश्किल काम नहीं है, सबसे जो मेन काम है वो ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर का ही है, ठीक है ना। ये भी जब बंदे को समझ आ जाती है तो उसके लिए इजी हो जाता है। अब ये हमारे सॉफ्टवेयर इसमें कॉपी हो गए। अब हम इसको ओपन करेंगे, ऐसा सॉफ्टवेयर के नाम से सॉफ्टवेयर है। अब ये देखिए, इसमें हमने गूगल क्रोम रखा हुआ है, इसमें IDM रखा हुआ है, इसमें InPage रखा हुआ है, ठीक है जी। इसमें एंटीवायरस समाडम रखा हुआ है, UC ब्राउज़र रखा हुआ है, एडोब रीडर है हमारे पास, अवस्ट एंटीवायरस है। इस तरह यानी कि जो मेन चीज़ें हैं ना, हमने इसकी तकरीबन एक पैकेज हमने बना के इसमें रखा है, ठीक है जी।
तो वो हम अपने कस्टमर को ही देते हैं ताकि उसको इजी हो, वो कहाँ वेबसाइट पे डाउनलोड करता फिरे। जैसे अब ये VLC प्लेयर है, ठीक है जी, ये विन रेयर है, ये हम इसको डबल क्लिक करते हैं, यस, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया सॉफ्टवेयर आपका, ठीक है जी। इसी तरह आपने 1 बाय 1 एक पे करते जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल होते जाएंगे। ये VLC प्लेयर है, डबल क्लिक करेंगे इस पर, जस्ट ये यस करेंगे। आप ये देखें, ये VLC हमारा इंस्टॉल हो गया है। इस तरह 1 बाय 1 करके सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल होते जाएंगे। ये आपने कर लेने हैं, ठीक है जी। VLC हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब ये हमारे पास गूगल क्रोम है। ये आप नेट से भी, ये छोटी छोटी चीज़ें नेट से बआसानी गूगल क्रोम वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं कि ये हमारा स्नैपी ड्राइवर्स, जो ड्राइवर्स हम कर रहे थे, अब ये देखें, ये 23/30 ये ड्राइवर्स हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ से, अब मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइस मैनेजर में। मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि कितने ड्राइवर्स हमारे मिस हैं। तो अब ये देखते हैं, ये गूगल क्रोम चला, यस, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है उसकी। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके शो ऑप्शन, मैनेज में जाना है आपने। ये डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। अब ये देखें, वो हाईलाइट जो हुए थे ना, वो कम हो रहे हैं हमारे। जो येलो, ये सिर्फ साउंड ड्राइवर का रह गया है। दूसरा ये डिस्प्ले अडॉप्टर का, ये देखें, ये ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर इंटेल UHD ग्राफिक आ गया है, ठीक है जी। यहाँ पर उसका जैसे जैसे ड्राइवर्स होते जाएंगे, वो ये देखें, ये ब्लूटूथ का ड्राइवर है, ये हमारा ब्लूटूथ का ड्राइवर जो, वो भी उसका नाम शो करेगा, ठीक है। ये ड्राइवर हो रहे हैं हमारे, वो शो हो गए। अब यहाँ पर देखें, ये वाईफाई का है, ठीक है। वाईफाई पे क्लिक करता हूँ, ये सारे वाईफाई शो हो रही हैं, ये रेहान कंप्यूटर के नाम से शो हो रहा है, ठीक है। अब ये भी इसी तरह 1 बाय 1 करके हमारे ड्राइवर, वो जो हमने नेट से डाउनलोड किया था ड्राइवर, साउंड ऑडियो देखें अभी तक नहीं लगा। अब मैं ये आपको जो हमने डाउनलोड किया है ना, मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से हम इसको लगाते हैं। ये हमारा मॉडल है HP 840G6 साउंड, ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया नाम। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। इस पर हम इसको, इसका सेटअप चलाएँगे। यहाँ से हमारा जो है साउंड ड्राइवर होगा। बाकी ड्राइवर्स हमारे सारे हो गए हैं। अब डेस्कटॉप चेक करें, ये हमने VLC की है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट एज इसके साथ ही आ जाता है। ये गूगल क्रोम हमारा हो रहा है। ये स्नैपी ड्राइवर, ये 29 ड्राइवर्स हमारे हो चुके हैं इसमें। ये शो कर रहा है कि 29 आउट ऑफ 30, यानी कि 30 में से 29 ड्राइवर्स हमारे हो गए हैं। अब सिर्फ एक साउंड का रह गया है। साउंड का ड्राइवर जो हमने डाउनलोड किया है वो मैंने इसलिए नहीं लगाया, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि जो हम डाउनलोड करते हैं वहाँ से कैसे लगाते हैं। वो हमारी साइड है, ठीक है, वहाँ से आपने ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। ये अब आपने देखा है कि ये गूगल क्रोम हमारा इंस्टॉलेशन पे लगा हुआ था, वो हमारा डाउनलोड हो गया। इसको हम चला के देखते हैं। अब ये देखें, ये हमने जो ड्राइवर डाउनलोड किया है ना, डू यू वांट टू अलाउ दिस, ठीक है। ये मैं वहाँ से ये यस करूँगा, इसको ये पूछेगा हमसे, ये नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये ड्राइवर हमारा जो है इंस्टॉलेशन वो शुरू होगी। अभी आप देखें, ये इस पर क्रॉस ही है, नो ऑडियो डिवाइस कह रहा है। ये इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमारा, ये लें जी, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, ठीक है जी। कि आप इसको रीस्टार्ट अभी करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, तो ये देखें, ये इसको हम क्लिक करेंगे, वो सारे शो कर देगा कि ये हो गया। जैसे हमने ऑडियो का नहीं लगाया था, तो ये देखें ऑडियो का शो कर रहा है, तो वो इधर ही है अभी, ठीक है, वो इंस्टॉल नहीं किया। इसको हम बंद कर देंगे। ये हमारा गूगल क्रोम हो गया है। इसमें आप साइन इन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें। वो पूछ रहा है कि यहाँ सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है, स्किप करना है। आपने कोई और ब्राउज़र अपना सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है तो वो कर लें,
ठीक है जी। ये आपका जो है वो शो हो गया है। ये हमारा गूगल क्रोम हो गया है। VLC पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा VLC इंस्टॉल हो चुका है। इस तरह हमारे जो सारे सॉफ्टवेयर हैं इंस्टॉल हो चुके हैं। हमारा साउंड ड्राइवर जो है वो देखें आप, ये हो चुका है। ठीक है जी। पहले आप देखा वॉल्यूम जो था वो डिसेबल था, अब ये ठीक है। ये हमारा साउंड ड्राइवर हो गया, ये गूगल क्रोम हो गया, ये VLC हो गया। अब हम आपको जाकर दिखाते हैं कि इसकी डिवाइस मैनेजर में जितने भी इसके ड्राइवर्स हैं वो जो हाईलाइट हो रहे थे, येलो एरर दे रहे थे, वो ख़त्म हो गए। ये डिवाइस मैनेजर में आ गए हैं, ये देखें। ठीक है, ये साउंड ड्राइवर्स हैं। वीडियो में उसका जो नाम था यूएसडी ग्राफिक वो आ गया है। ठीक है, ये है सारा कुछ इसका कंप्लीट सिस्टम। एक ऑडियो, वाईफाई के साथ इसके ब्लूटूथ शो होगा, ये ब्लूटूथ। ठीक है जी, हमें इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।